सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे पद खंड से मनुष्यता। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो कविता पढ़ने के पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो देखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के नज़दीक चीर गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। गुप्ता जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे। राम का यशोगान इनकी चिर संचित आकांक्षा रही। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्ता जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्ता जी की प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि है। तो ये तो इनका कवि परिचय है और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। तो ये इनका कवि परिचय है। अब हम जो हमारा कविता है मनुष्यता, उसके बारे में जानेंगे कि उसका सार क्या है, पाठ की रूपरेखा क्या है। तो पहले जानेंगे कि देखेंगे पाठ की रूपरेखा क्या है। तो प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मानवता के पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। तो ये पाठ का रूपरेखा है। अब हम इस पूरे कविता का जो सार है वो जानेंगे कि इस पूरे कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं। तो कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोगान गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। रंतिदेव, दधीची, उसिनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन नर वह है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर सहायता से आगे बढ़ें। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। चाहे लोगों के कर्म विविध हों, किंतु अंतरात्मा से सभी एक हैं। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए राह के रोड़ों को हटाते हुए भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का उद्धार करे। तो ये तो इस मनुष्यता कविता का पूरे कविता का सार हुआ। अब हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे और उसमें आए हुए कठिन शब्द को पहले हम लोग रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा जो पहला काव्यांश है उसका कठिन शब्द है मर्त्य। मर्त्य यानी मरणशील या जिसका मरना तय है। सुमृत्यु, सुमृत्यु यानी गौरवशाली मृत्यु। वृथा यानी बेकार या व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव। उदार पूर्ति करना।
भोग करना, खाए पिए। आगे चरय का अर्थ होता है उदर पूर्ति करना, अपना स्वयं पेट भरना या स्वयं खाना पीना। दूसरे काव्यांश के कठिन शब्द को देखेंगे। उदार यानी दानी या सहृदय, बखानना यानी वर्णन करना, धरा यानी धरती या पृथ्वी, कृतार्थ यानी धन्य होने का भाव, सौभाग्य यानी कृतार्थ यानी धन्य होने का भाव या सौभाग्य, कृति यानी यश, सृष्टि यानी ब्रह्मांड या संसार, कूजती यानी गूंजती, पूजती यानी सम्मान करना, असीम यानी अनंत या विशाल, विश्व यानी संसार, अखंड आत्मभाव यानी सब में अपना दर्शन करना। तो जहाँ तक हम लोग आज एक कठिन शब्द रेखांकित किए, आज वहीं तक काव्यांश को पढ़ेंगे, उसके भाव को जानेंगे। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, कविता है हमारा, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं सोच लो यह शरीर तो नश्वर है, इसे आज ना कल तो समाप्त होना ही है, तो मृत्यु से फिर क्यों डरें। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। कहते हैं कवि कि ऐसे मरो, मरना तो सबको है, क्योंकि यह शरीर मरणशील है, नश्वर है। आज नहीं तो कल इस शरीर को नाश होना है, इस पंच तत्वों में इसे विलीन हो जाना है। तो फिर हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। हम मरने से क्यों डरें। पर कहते हैं कवि, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। हमें ऐसा मरना चाहिए कि हमारी सुमृत्यु को याद कर किया जाए, सभी हमें याद करें, हमारे मरने के बाद भी हमारा गुणगान हो, हमारा यशोगान हो, सब हमें याद करें। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु अच्छी मृत्यु नहीं है, सुमृत्यु नहीं है, गौरवशाली मृत्यु नहीं है, तो वृथा मरे वृथा जिए। तो हमारा जीना और मरना दोनों ही बेकार है। वृथा मरे यानी मरना बेकार है, वृथा जिए और जीना बेकार है। अगर हमारा मृत्यु गौरवशाली पूर्ण नहीं है तो हमारा मरना और जीना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते, अर्थात वे अमर हो जाते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे। कवि कहते हैं ऐसे व्यक्ति तो पशु तुल्य है, पशु के समान है, पशु के समान उनकी प्रवृत्ति है, जो स्वयं के लिए आप जो स्वयं का पेट पालन करते हैं, क्योंकि स्वयं का पेट तो ये पशु भी भर लेते हैं, वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये तो पशु प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्यता तभी कही जाएगी जो वह पशु प्रवृत्ति से उठकर मनुष्य की प्रवृत्ति में आकर जिए और मरे और मनुष्य की प्रवृत्ति को अपनाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है और जीता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि हमारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। आगे देखेंगे, हमारा दूसरा काव्यांश है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कहते
लिखते हैं कवि कि ऐसे ही उदार व्यक्ति की कथा को सरस्वती भी बखानती हैं, सरस्वती भी उनका यशोगान गुणगान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे ही उदार व्यक्ति के जन्म से पृथ्वी अपने आप को धन्य और कृतार्थ मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। कवि कहते हैं ऐसे ही उदार व्यक्ति की कीर्ति यश जो है समस्त सृष्टि पर गूंजती रहती है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। ऐसे ही उदार व्यक्ति की उदारता के कारण समस्त सृष्टि जो है, समस्त पृथ्वी जो है उनको पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो संपूर्ण विश्व में अखंडता के भाव को भरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। कवि कहते हैं ऐसे ही मनुष्य हैं, ये ही मनुष्य हैं जो दूसरे मनुष्य के लिए जीते हैं, अर्थात सच्चे मायने में मनुष्यता तो उनमें ही कहलाएगी। मनुष्यता तो वही प्रवृत्ति है जो मनुष्य के लिए, जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो आज हम लोग दूसरे काव्यांश तक ही रहने देते हैं, शेष अंश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।